राहु, मंगल और चंद्र कंजक्शन को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब 11th हाउस के लिए रहेगी। देखिए 11th हाउस में अगर ये कंजक्शन बने तो एक तरफ यहाँ राहु मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहु चंद्रमा के साथ यहाँ ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। ऐसा जातक अब अपनी इच्छाओं को या अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इवन वो नियमों को फॉलो ना करे ऐसा भी हो सकता है, या वो 2 नंबर के धंधे में भी पड़ सकता है। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से पैसे कमाने के लिए सोच सकता है और वो वहां तक पहुंचेगा भी और वो बहुत कुछ अचीव भी करेगा। लेकिन यहाँ काफी ज्यादा रिस्क है क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो काफी ज्यादा अव्यवहारिक हो जाती है। आप ब्लाइंडली कुछ भी फैसला लेने लगते हैं कभी कभी। ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले मंगल और चंद्र दोनों को ही देखिए। मंगल और चंद्र की स्थिति यहाँ वास्तव में कैसी है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव पड़ेगा वो मंगल पर भी पड़ेगा और चंद्रमा पर भी, बट यहाँ मंगल भी चंद्रमा को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। ऐसे में मान लो मंगल आपके चार्ट में अगर छठे घर के स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी हैं या 12वें घर के स्वामी हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वास्तव में यहाँ राहु और मंगल की पोजीशन जो है वो किस प्रकार की है, क्योंकि यहाँ राहु अंगारक दोष का जो निर्माण कर रहे हैं इसका असर चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा पर मंगल का असर भी पड़ रहा है। तो मंगल आपके चार्ट में अब जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर उन रिश्तों में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो उन रिश्तों के साथ आपका विवाद होना, किसी भी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना होगी। और मंगल आपके भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाइयों के साथ जो रिलेशन है खराब होने की संभावना होगी। यहाँ पे मंगल अब जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और उन भावों को लेकर कोई भी अगर आप फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ में तो उनमें आप अव्यवहारिकता के साथ सामने आएंगे। देखिए ऐसा जो जातक होगा वो एक समय धनवान जरूर बनेगा और वो जीवन में काफी कुछ पाएगा, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से या लालच की वजह से ऐसा सारा जो पैसा आपके हाथ में आता है वो निकल जाता है या लॉस हो जाता है किसी भी तरीके से। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होने वाला होगा। साथ साथ में जातक का जो मन है काफी चंचल होगा, वो अपने निर्णयों पर टिका हुआ नहीं रह सकता बहुत लंबे समय तक, तो बार बार वो अपने फैसले बदलेगा और अपने रिश्तों में काफी ज्यादा नुकसान देखेगा। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस हाउस से आपको बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज रहेंगे। इसके साथ साथ उस हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेंगे। हालांकि कुछ हद तक आप सफलता भी प्राप्त करेंगे उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित कार्यों को करने के लिए, लेकिन आप फिर भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब मंगल अगर वक्री होकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मंगल अगर वक्री होंगे तो इनकी उग्रता में और भी ज्यादा वृद्धि होगी और फिर वो राहु के साथ ही मूव कर रहे हैं आपके 10th हाउस की तरफ। ऐसे में जातक देखिए काफी कुछ पाता है अपनी लाइफ में, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु है, राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है चंद्रमा के साथ होते हैं। ऐसे में आप बार बार और ज्यादा ऑब्सेस्ड होते जाते हैं और जो कुछ आपने पाया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है आपको यहाँ बदलनी होगी। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले मंगल आपके दूसरे भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं, तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा, वो फैमिली के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट देखेगा। साथ साथ में जातक काफी उग्र हो सकता है और चंचलता की वजह से वो अपने निर्णयों को परफेक्टली कभी कभी नहीं ले पाता, या अगर निर्णय ले भी लेता है तो उन निर्णयों पर बहुत लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रह पाता। इस वजह से बार बार आप अपने फैसले बदलेंगे तो आपका एफर्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। अब मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से वाणी से जातक बहुत ज्यादा संयम नहीं रख पाता, वो बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है। उग्रता की वजह से उसका व्यवहार खराब हो सकता है। ये 11th हाउस है, 11th हाउस होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको चीट करेंगे। आपने किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन सामने वाला जो पर्सन आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पाएगा जिस वे में आपने उसको सपोर्ट किया है। इस तरीके से मंगल का प्रभाव हालांकि 2nd हाउस पर होगा तो आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और फैमिली रिलेशंस में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली में अक्सर कोई ना कोई विवाद लगा ही रहेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद है चाहे धन रिलेटेड है। इस प्रकार से हालांकि अब आप इतने ज्यादा सक्षम हैं इस कंजक्शन के होते हुए कि आप अपने जीवन में किसी भी अपनी अपेक्षा की पूर्ति कर सकते हैं या अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा संयम बरतने की भी आवश्यकता होगी। साथ साथ में अब 2nd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखें। 2nd हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो मंगल के साथ किस प्रकार के रिलेशंस रखता है और यहाँ 2nd लॉर्ड आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है।
मंगल का प्रभाव होगा। फिर यहाँ से पंचम पर देखिए, पंचम में ऑलरेडी आपके केतु स्थित हैं और मंगल जब जब भी या तो केतु के साथ स्थित हो या तो वो केतु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। तो आपका पंचम भाव यहाँ काफी डैमेज हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर केतु अपना पूरा जो एनर्जी है पंचम भाव का वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो अपने में समाहित कर रहे हैं पंचम भाव के गुणों को। साथ साथ में मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है केतु पर, उस वजह से आपको रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इस प्रकार का जातक अगर लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आगे बढ़ता है तो वास्तव में वो शुरुआत में काफी ज्यादा पैसे कमाता भी है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा अपेक्षा होने की वजह से वो अपना काफी ज्यादा पैसा गंवाएगा और इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट होगा। हालांकि यहाँ मंगल का प्रभाव केतु पर पड़ने से यहाँ संतान को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, अपनी स्टडीज को लेकर आपको काफी ज्यादा इश्यूज सामने आएंगे। साथ साथ में जातक सही मार्ग पर चलने वाला नहीं होगा, उसकी संगत काफी खराब हो सकती है। इस प्रकार से जातक डिसीजन लेने में कभी कभी बहुत ज्यादा घबराएगा और वो गलत फैसले लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। यहाँ पर केतु के होने से आप अपनी जो क्वालिटीज हैं, अपना जो टैलेंट है, अपनी जो क्षमता है, उसको पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। उसके बाद मंगल यहाँ से दृष्टि डालते हैं सिक्स्थ हाउस पे। हालांकि सिक्स्थ हाउस पे मंगल थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेंगे जब वो दृष्टि डालें, क्योंकि यहाँ पर वो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्ट लाते हैं किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को फेस करने में। इस प्रकार का मंगल आपको शत्रुओं से भी काफी ज्यादा विजय दिलाएगा। साथ साथ में मंगल का ये प्रभाव होगा तो हालांकि बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ आपको काफी ज्यादा सावधानी भी रखनी होगी। मंगल के इस प्रभाव की वजह से इस बात की संभावना बेहद होगी कि जातक किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू हो उसको रिकवर बहुत जल्दी कर जाएगा। वो किसी से भी घबराएगा नहीं, काफी आक्रामक होगा। आक्रामकता के साथ साथ जातक काफी ज्यादा साहसी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको काफी संयम भी बरतना होगा। किसी भी प्रकार से आप कोई लोन वगैरह ले लें या अपने लिए कोई बहुत बड़ी आर्थिक रूप से रिस्क ले लें तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली जो आपका इन्वायरमेंट है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है और जहां जहां भी आप लाइफ में बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं, उन मामलों में मंगल का यहाँ काफी अच्छा आपको प्रोटेक्शन है। बट यहाँ चंद्रमा साथ है तो आप मानसिक तौर पे भी उतने ज्यादा स्टेबल हों तभी आप इसका सामना कर पाएंगे। हालांकि अब सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए और सिक्स्थ लॉर्ड आपका कौन सा प्लैनेट है उस प्लैनेट को भी आपको देखना ही होगा। यहाँ से फिर अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से बात की जाए तो राहु सबसे पहले आपके थर्ड हाउस को प्रभावित करते हैं। राहु थर्ड को प्रभावित करें तो यहाँ ऑलमोस्ट उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि मंगल और चंद्र साथ हैं इसलिए आप में उग्रता बहुत ज्यादा हो सकती है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर कोई बड़ी रिस्क लाइफ में ले लेंगे और उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का राहु रिश्तों को लेकर अच्छा नहीं होगा। भाइयों के साथ या पड़ोसियों के साथ काफी विवाद होने की संभावना बढ़ेगी आपकी। और आप में लेकिन जो हैबिट है कहीं ना कहीं रिस्क लेने की वो काफी ज्यादा होगी। इस वजह से ये भी है कि आप चुनौतियों का सामना करने में बहुत ज्यादा सक्षम भी होंगे, बट वो एक हद तक ही आपके लिए पॉसिबल होगा। राहु का कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ थर्ड हाउस पे पड़ रहा है और थर्ड लॉर्ड आपका कौन सा प्लेनेट है वास्तव में, या थर्ड हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को आप जरूर देखेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। राहु कभी कभी आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा और किसी भी परिस्थिति या विषम परिस्थिति में आपको राहु इतना ज्यादा साहस देगा कि आप घबराएंगे नहीं। तो कोई भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे हालांकि, लेकिन आपको बहुत ज्यादा संयम के साथ भी यहाँ आगे आना होगा। इस प्रकार का जातक अपने सेल्फ कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से काफी कुछ करने में सक्षम हो सकता है, बट उसकी जो प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा इल्यूजन का सामना करता है चंद्रमा के यहाँ होते हुए, और इसीलिए जातक को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि आपके पंचम पर होगा जहां पर केतु है ऑलरेडी, तो यहाँ जो मंगल का प्रभाव है वो ही सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल होगा राहु का प्रभाव उतना ही पड़ सकता है, और जितना भी एनर्जी आपके फिफ्थ हाउस में आ रहा है सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु में समाहित हो रहा है। साथ में ये भी देखेगा कि केतु के साथ क्या कोई अन्य ग्रह आपके पंचम में स्थित है। देखिए जो भी अन्य ग्रह आपके पंचम में स्थित है वो ग्रह अपनी एनर्जी को खो रहा है काफी ज्यादा, उसका जो क्वालिटीज है काफी डिक्रीज हो रही है, इसलिए उस ग्रह विशेष के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए भी आपको अपना एफर्ट काफी ज्यादा ही लगाना होगा। उसके बाद राहु यहाँ प्रभावित करेंगे आपके सेवंथ हाउस को, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। यहाँ वो पार्टनर के साथ इश्यूज दे सकते हैं, यानी जीवन साथी के साथ भी, और अगर आपका बिजनेस में किसी के साथ कोई पार्टनरशिप है तो ऐसे में मैरिज को लेके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा यहाँ बचाव करना होगा अपना। साथ साथ में जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट्स में ना पड़े, और अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअली बिजनेस करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार का राहु आपका नेटवर्क बढ़ाने का काम करेगा, साथ में वो पब्लिकली आपको काफी फेम दिला सकता है। लेकिन
यहाँ पर आपके पारिवारिक रिश्ते या जीवन साथी के साथ रिश्तों के बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित होने की संभावना रहेगी। इसके साथ-साथ अब आपके लिए ये भी काफ़ी मैटर करेगा कि आपके 7th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो यहाँ राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है और आपके 7th लॉर्ड के साथ उसका संबंध कैसा है। वास्तव में यहाँ 7th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है वो भी आपको चेक करनी होगी। तो इस प्रकार से जातक हालांकि इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी कुछ अपने जीवन में पाने में सक्षम जरूर होगा, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रख पाएगा। अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए।